नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब दिव्य से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला न्यायालयों को संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। लंबित मुकदमों के निष्पादन के लिए समाधान तलाशने की अपील की। राष्ट्रीय जनता दल ने देश भर में जाति आधारित गणना कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने इसे सियासी नाटक बताया। पूर्व मंत्री श्याम रजक आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। और कटिहार, खगड़िया और भागलपुर में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला न्यायालयों को संवेदनशील और कम खर्च पर न्याय सुलभ कराने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि लंबित मामलों को कम करना न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी हितधारकों को एकजुट होकर लंबित मामलों का समाधान तलाशना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। राष्ट्रीय जनता दल ने देश भर में जाति आधारित गणना कराने और बिहार में विस्तारित आरक्षण के प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों में धरना दिया। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, शेखपुरा, मधुबनी, बक्सर समेत प्रदेश भर में आयोजित धरना में पार्टी के सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि जदयू और भाजपा के लोग विस्तारित आरक्षण को लागू नहीं करना चाहते हैं। यही भाजपा की असल मानसिकता है, यानी जो चंद लोग हैं, मलाई खाने का अधिकार उन्हीं को है। अपने यहाँ 10-10, 12 डॉक्टर रखेंगे, लेकिन उस समाज का नहीं सोचेंगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। बात ये समझने की जरूरत है, ये है क्या, गिनती क्यों जरूरी है, आखिर क्यों सभी बड़े बड़े समाजवादी नेता समय समय पर जाति आधारित गणना की बातें की। भाजपा ने राजद के विरोध प्रदर्शन को सियासी नाटक बताया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री शिवेश राम ने कहा, आरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जनता दल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते आरक्षण से कभी समझौता नहीं होगा। इधर पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जातिगत सर्वे का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में सबसे पहले जाति आधारित गणना बिहार में करवाई। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री विस्तारित आरक्षण को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जातीय गणना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा देश में अकेला स्टेट बिहार है जहां करवाया, और उसके बाद जो भी उसमें एक्शन लेना था, अफर्मेटिव एक्शन, चाहे परसेंटेज बढ़ाना था रिजर्वेशन का, चाहे जो गरीब लोग थे उनके लिए काम करना था, वो सारा काम शुरू किया। पूर्व मंत्री श्याम रजक आज जदयू में शामिल हो गए। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। इस मौके पर श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीति और सिद्धांतों के प्रति विश्वास व्यक्त किया। हमको काम करना है और नीतीश कुमार ऐसे नेतृत्व करता है जो काम में विश्वास करते हैं। समाज के जो सबसे पीछे दिन रहे, जो देश की आजादी के 75 साल के बाद भी जो कुड़े रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उनके साथ जुड़ करके उनकी आकांक्षाओं को अपेक्षाओं में परिवर्तित करूं। जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद खान ने कहा कि उनकी जगह पर राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर मनोनीत किया गया है। इस बीच श्री त्यागी ने कहा वह निराश नहीं है और अभी भी पार्टी के साथ है। उन्होंने कहा वह जदयू के राजनीतिक सलाहकार हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पार्टी का सदस्यता अभियान देश भर में कल से शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश में इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी कल से सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश में कर रही है और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता अभियान शुरू हो जाएगा। प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने कहा है कि पुलिस व्यवस्था को मजबूत और भरोसेमंद बनाना उनकी प्राथमिकता है।
मुजफ्फरपुर में पुलिस पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहाँ के सभी पुलिस पदाधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना और उनका उत्साहवर्धन का उद्देश्य है। आज मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न जो बिंदु हैं अपराध नियंत्रण के और विधि व्यवस्था संधारण के, सब पर एक विमर्श होगा, सब पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से किस प्रकार से कारगर पुलिस कार्रवाई करनी है, बेहतर पुलिसिंग के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसके बारे में विमर्श करके उसके उपरांत कार्य योजना बनाई जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में झूठे और भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शंकर आईएएस अकादमी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा यह कार्रवाई उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए की गई है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापन ने उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ सूचित होने और सुरक्षा पाने के अधिकार का उल्लंघन किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित कई इलाकों में स्थिति में सुधार हो रहा है। लोग अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। भागलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद प्रशासन ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करवा रहा है। भागलपुर में गंगा के जल स्तर में कमी आई है। वैसे बिहार सरकार की आपदा प्रबंधन की 2 सदस्यीय टीम ने इस्माइलपुर, बिंद टोली सहित अन्य जगहों का दौरा कर स्थिति को जाना। बाढ़ का पानी घटने के साथ ही अब जगह जगह दुर्गंध फैल रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में महामारी नहीं फैले, इसके लिए अभी ब्लीचिंग, चूना, गेमेक्सिन आदि के छिड़काव की आवश्यकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। वहीं खगड़िया जिले में नदियों के जलस्तर में कमी आने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। खगड़िया जिला में गंगा और बूढ़ी गंडक समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद जिन इलाकों से पानी निकल रहा है वहां जमे पानी के दुर्गंध से फैलने वाली बीमारी को लेकर लोग जहां सहमे हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन चौकस है। मेडिकल कैंप लगाकर दवा का वितरण किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और राहत की मांग कर रहे हैं। फिलहाल नदियों के जलस्तर में कमी आने से नदी से सटे इलाके के लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन नदी के उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति से अलर्ट भी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। गंगा, बूढ़ी गंडक और घाघरा समेत राज्य से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी पटना के गांधी घाट में खतरे के निशान से 49 सेंटीमीटर और हाथीदह में 58 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव में लाल निशान से 64 सेंटीमीटर और साहिबगंज में 49 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। इधर बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया में खतरे के निशान से 91 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर और कटिहार के कुर्सेला में 68 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं सोन, पुनपुन, घाघरा और गंडक नदी के जलस्तर में गिरावट जारी है। कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। कटिहार जिले में गंगा, कोसी, बुरंडी और कारी कोसी के जलस्तर में जहां एक और गिरावट दर्ज हुई है, वहीं महानंदा नदी का जलस्तर फिर से एक बार बढ़ने लगा है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग घटते बढ़ते जलस्तर को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। फिलहाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जायजा लिया जा रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने सभी बाढ़ प्रभावितों के बीच पॉलिथीन शीट वितरण करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावित गाँव के लोगों को आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था भी कराई गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। प्रदेश में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अगले 24 घंटों के अपने पूर्वानुमान में बताया है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में भारी बारिश की आशंका है, जबकि प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।
आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश, जबकि प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर, जबकि दक्षिण भागों के 1 या 2 स्थानों पर हल्की सी मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। दिन के तापमान में अगले 24 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन का अनुमान नहीं है। देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा की गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में नवनिर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी के शयनयान डिब्बे स्लीपर कोच का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, वंदे भारत शयनयान का नया संस्करण परीक्षण के लिए तैयार है और अगले 3 महीने में यात्रियों को इन नए डिब्बों का लाभ मिलने लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि वंदे भारत मेट्रो रेल का परीक्षण भी जारी है। स्वदेश निर्मित वंदे भारत शयनयान में यात्रियों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। वंदे भारत के शयनयान संस्करण में 16 डिब्बे और 883 सीट होगी। After the success of Vande Bharat chair car, the manufacturing and design of Vande Sleeper was something for which all of us were working on it. हम डिजाइन कर रहे थे, वो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हुई है। वंदे स्लीपर टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए बैंगलोर की BEML की फैक्ट्री से अगले कुछ ही दिनों में निकलेगी। लंबी जर्नी थी, कई तरह के नए फीचर्स वंदे स्लीपर में लाए गए। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने आज आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। निवर्तमान महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती के सेवानिवृत्त होने पर उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम के बीच आगामी श्रृंखला के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। दोनों टीम के बीच 3 एक दिवसीय और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। 1 दिवसीय टीम का नेतृत्व मोहम्मद अमान करेंगे। टेस्ट मैच के लिए कप्तान सोहम पटवर्धन को चुना गया है। पहला 1 दिवसीय मैच 21 सितंबर को पुडुचेरी में और पहला टेस्ट मैच 30 सितंबर से चेन्नई में खेला जाएगा। बेगूसराय की बरौनी रिफाइनरी में 65वीं इंडियन ऑयल दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व अधिकारी गौरी शंकर सिंह, बरौनी रिफाइनरी के कार्यकारी कार्यपालक निदेशक सत्य प्रकाश ने संयुक्त रूप से केक काटकर दिवस मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी भी उपस्थित थे। मुंगेर जिले के जमालपुर रेल पुलिस ने ब्रह्मपुत्र मिल से 99 किलो गांजा बरामद किया। पश्चिम चंपारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 540 लीटर स्प्रिट जब्त की है। इस दौरान एक वाहन को भी जब्त किया गया। मधुबनी जिले के पतौना थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिला न्यायालयों को संवेदनशील बनाने पर जोर दिया। लंबित मुकदमों के निष्पादन के लिए समाधान तलाशने की अपील की। राष्ट्रीय जनता दल ने देश भर में जाति आधारित गणना कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा ने इसे सियासी नाटक बताया। पूर्व मंत्री श्याम रजक आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। और कटिहार, खगड़िया और भागलपुर में बाढ़ की स्थिति में हो रहा है सुधार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।